जी, जी, वो वजदान सर ने भेजा, वो किसी काम में मसरूफ़ थे तो आ नहीं सके। इसकी नज़रों का मतलब समझते फ़ौरी से गड़बड़ाते कहा, पर मुझे क्यों नहीं कहा उन्होंने? मैं बात करती हूँ इनसे। वो बोलते फ़ोन मिलाने लगी जब इसने मौका गनीमत जानकर इसके मुँह पर बड़ी सफाई से कपड़ा रखा। एक सेकंड में होशो-हवास से बेगाना हो चुकी थी। सब याद आते वो चीखी थी, "कौन हो तुम? मुझे क्यों लाई यहाँ?" इर्द-गिर्द देखा था, जगह का अंदाज़ा नहीं कर सकी। अपने इर्द-गिर्द से अजीब-सी स्मेल महसूस हुई थी। अपने इर्द-गिर्द स्लेटेड डब्बे नज़र आ रहे थे, शायद कोई फैक्ट्री थी। कुर्सी पर बंधी वो किसी पुरानी सी खंडर जगह पर थी, जहाँ रोशनी भी बस बराए नाम थी। "वजदान कहाँ है? तुम क्यों लाए?" ए चुप! वो इसकी चीखों से सामने मौजूद इसे घूरता आदमी से खौफज़दा कर गया। "क्यों लाए हो मुझे? वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मुझे घर जाना है प्लीज़।" वो रोते बोल रही थी। "ए चुप कर, एक लफ्ज़ नहीं। वो यहाँ तक आ पाएगा तो बचाएगा, अब अगर बोली तो छत से नीचे फेंक दूँगा।" यकदम खौफ़ज़दा हुई थी। वो तो बाहर ही घर से कम निकलती थी। कचा के ऐसी सूरत-ए-हाल। टेरेस पर कॉफ़ी के गरम घूंट हलक में उतारते आज हुए मामले को सोच रहा था। तुम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं। वो भी दरिंदा था और तुम भी। इसकी बात याद आते आधी बची कॉफ़ी का कप ज़ोर से फेंका था। कप 3 टुकड़ों में तक़सीम हो चुका था। गुस्सा भी कम नहीं हुआ। शादी तो मुझसे ही होगी, तुम्हारी मरियम बीबी, सो खुद को तैयार रखो, क्यों ना कि अब तुम मेरी ज़िद हो। जस्ट वेट एंड वॉच। उससे फैसला कर रहा था अपना थप्पड़ अब इसे बजा लग रहा था, जो कुछ वक़्त पहले गलती लगा था। फ़ोन पर बजते मुसलसल नंबर से वो पलटा, इरादा बंद करने का था, पर नंबर देखते फ़ौरी रिसीव किया। हाँ बोल, इज़ एवरीथिंग ओके? वो परेशान हुआ। मलक की लोकेशन ट्रेस कर दो। 2 मिनट में मुझे रिज़ल्ट चाहिए इसके सारे ठिकानों का। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। धाड़ते फ़ोन बंद किया। यूनी की पार्किंग की से गाड़ी मोड़ते वो फुल तेज़ ड्राइव करते मुसलसल बड़बड़ा रहा था। एक शख्स सा था, वो गायब थी। पहली दफ़ा वो ज़िंदगी में किसी वजह से खौफ़ज़दा था। वजह वो रग-जाँ थी, वो जो इसकी रग-रग में खून की तरह बसती थी। सर, इसे होश आ गया है। गुड। सर बहुत चीख रही है, अपने शोहर की धमकियाँ दे रही है। आ रहा हूँ, सारे कसबल निकालता हूँ। तुम लोग गलती से भी हाथ लगाने की कोशिश ना करना, समझे? जी ज़रूर सर। वजदान, 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 बहुत मज़ा आएगा। तूने गलत जगह पंगा लिया है, बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा, तेरी सोच से भी ज़्यादा, जिसकी भरपाई तेरी दुनिया की नज़रों में ना आने वाली बीवी करेगी। जंगली कहका लगाते वो उठा, आखिर को इस परिवश से मुलाकात करनी थी। मैं सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा हूँ, परेशान ना हो, हर जगह नाकाबंदी कर दी है, कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। सारी रोड्स और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तो बेफिक्र हो, प्लीज़ टेंशन नहीं ले, सब ठीक होगा। कैसे नहीं लूँ, मेरी जान है। वो बहुत जल्द खौफज़दा हो जाती है। 1 घंटा हो चुका है इसे मेरी बेबसी देख, मैं इसका फ़ोन बंद है, मैं लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा। ज़िंदगी में पहली बार किसी को खो देने का खौफ इसकी बेबसी इसे बुरी तरीके से तोड़ रही थी। ये सोच ही मफलूज कर रही थी, अगर इसे खो दिया तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मलक अपने शहर से दूर फार्म हाउस है, टैक्स पढ़ते रगें तनी थी। तू मुझे डबल कर क्रॉस करेगा? मलक फ़ोन पर दहाड़ा। तेरी औकात क्या है कमीने, तू बस अपनी सियासत देख। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरामी। अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मलक तैश में आया। जस्ट वेट एंड वॉच। मलक, वो अब मेरी है। 2 मिनट बाद वजदान शाह तेरी बैंड बजाने आ रहा है, और जब तक वो मुझ तक पहुंचेगा सब कुछ ख़त्म बर्बाद कर चुका हूँगा। इसे तपाते कहका लगाते वो बंद कर चुका था। कहाँ है ये लड़का? मजाल है फ़ोन उठाए। 5 बजने वाले थे। सदफ मुसलसल खौफज़दा थी। मामा, लम्स का नंबर भी बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। वो धड़कते दिल पर हाथ रखे काबू करने की कोशिश में थी। क्या हुआ, सब खैरियत? शाश शुक्र है आप आए। वजदान बहुत परेशानी में घर से गया है। मैं इसका नंबर ट्राई करके थक चुकी हूँ। प्लीज़ आप पता कराएं, लम्स भी इसके साथ है, कहाँ रह गए हैं? जबकि वो इनकी बात से परेशान हुए थे। छोड़ छोड़ दो, मुझे घर जाना, क्यों रखा यहाँ? प्लीज़ मुझे जाने दो। मामा मुझे ढूंढ रही होंगी, वो परेशान होंगी। रोते मुसलसल बेरब जुमले बोल रही थी। चुप कर जा। जब वो आदमी करीब आकर इसके बाल खींचते दाड़ा था, वो खौफ से सहमी मुश्किल तकलीफ को दबाते चीखों का गला घूंटा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझे मना किया था ना?
کیا تھا نا یا نہیں؟ سوری باس، وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کی مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ۔ سب تیز آواز سے داڑے، سارے 3 اس کے بندے خوف سے فوری باہر نکل چلے گئے تھے۔ اس کے بندے خوف سے فوری باہر چلے گئے، جبکہ لمس خوف سے اب اس نئے آنے والے انجان شخص کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیس فیچرز کہاں دیکھے تھے؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی انہیں یاد نہیں آیا، جسے آدھا منہ کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہو وجدان کی پرنسس؟ اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، جبکہ وہ نفرت سے چہرے کو پیچھے کر رہی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ دور رہو پلیز، بے بسی سے روتے کہا۔ نہیں، آج ساری دوریاں ختم۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی زرد سے آزاد کیے تھے۔ اس کا زہریلا لمس اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی، حلق تک کڑوا ہوا۔ صحیح معنیوں میں تو اب جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ جب اپنی شال کی طرف بڑھتا دیکھا۔ نو پلیز، دور ہو وجدان، کہاں ہو آپ؟ روتے وہ اتنی زور سے چیخی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کے نام سے سائڈ پر ہوا۔ کیا کہا؟ جیسے دوبارہ سننا چاہتا تھا وہ۔ وجدان جان لے لے گا تمہاری اگر میں مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو۔ اب کے غصے میں بغیر خوف کے کہا تھا، اب اگر اس کا نام لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا۔ لوں گی، بار بار لوں گی، لے اب۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی انگلیاں چھپ سی گئی تھی، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر واضح ہوئی، آنسو مسلسل بہے۔ کمینی، تیرا وہ حشر کروں گا نا، تیرا وہ مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت۔ اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا تجھ پر؟ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن پر ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کرتے چیخی تھی۔ خبردار، اگر مجھے ٹچ کیا تو میں اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹتے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو، کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے خوفزدہ تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا۔ اکرم، وہ دھاڑا تھا جبکہ وہ خوف سرایت کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ جی سر، وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے، MNA کے بیٹے CID انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھی، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی جو وہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے کوئی 7-8 کمرے تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس، ورنہ میں یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم میں بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ ختم ہو گیا ملک، ڈھونڈو اپنے ملک کو ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ تھے۔ ملک اپنے گارڈ کے بغیر تھا، ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، مرضی تیری، کچھ سوچتے وہ بولا۔ رکو، وہ پلٹا اور اسے دیکھ چھپٹا۔ بول، کہاں ہے وہ؟ میری بیوی، میں تیری جان لے لوں گا۔ ملک بول، مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان شاہ، کہاں ہے وہ؟ جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سچ بول، میں تیری جان لے لوں گا۔ ہر جانی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ میں ماری۔ دل تو چاہتا تھا سینے میں مارے، پر ابھی لمس کا اس سے پوچھنا تھا۔ بول، اس کی گولی والی ٹانگ پر اپنا شوز رکھا۔ آپ بتا رہا ہوں، پیچھے کرو۔ وہ زیان لگا رہی، تم سے بدلا جبکہ اس نام پر جھٹکے سے چھوڑا تھا زیان۔ شدید طیش آیا۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں مراد، وہ ٹھیک نہیں، مجھے جانا ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا تو کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔ شعلہ برساتی نظریں۔ مراد کو بھی اس سے خوف آیا تھا۔ وجدان، کم ڈاؤن یار، آنٹی کا فون
फ़ोन था, अंकल भी परेशान थे। प्लीज़ इनको तो जवाब दो। वो पहली बार मुराद को बिल्कुल टूटा बिखरा सा लगा था। डैड, तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? खैरियत पछतान, तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। और लम्स, छोड़े मैं बात करती हूँ। वो फ़ोन खींचते बोली, लम्स कहाँ है और तुम कैसे हो? ठीक है ना? वो पछतान, मैं कुछ पूछ रही हूँ माँ। वो लम्स, पछतान कहाँ है? वो गुस्से और गम की मिली-जुली कैफियत से चलाई। जल्द वो पास होंगी आपके, प्लीज़ परेशान नहीं हो, टूटे बेरब्त लहजे में कहा। क्या मतलब पास होंगी? कहाँ है मेरी बेटी? जबकि वानिया भी खौफज़दा हुई। पास होगी आपके, कैच, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ परेशान नहीं हो। फ़ोन बंद करते वो खौफज़दा सा था। ये दोनों नंबर ट्रेस करो, वो इतनी जल्दी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकता। किसी सूरत भी ये लास्ट कॉल चेक करो, कहाँ इसका फ़ोन ऑन था। जी सर। ड्राइव करते वो साथ वाली सीट पर बैठे बंदे को हदायत दे रहा था। बट किसने दी ये? ओके, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ, आई विल मैनेज। शाह, ये सब क्या न्यूज़ देखते? वो सदमे में थी। संभालो खुद को। वो खुद जिल्लत के घड़े में थे। वो कहाँ है? मुझे मेरी बेटी घर चाहिए। किसने ये खबर दी है? शाह, समझ रहे ना आप? इनकी आवाज़ में दर्द, तकलीफ और दुख सब मुलाजिम भी महसूस कर रहे थे। वानिया, अपनी माँ को संभालो। वो बोलते जा चुके थे और एक क़यामत सी बर्पा थी, तवील खामोशी जो तूफान का पता दे रही थी। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। सबको नाखून चने ना चबवाए तो कहना। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। सबको नाखून चने ना चबवाए तो कहना। टांग की दर्द से कराते कहा। एंटी करप्शन महकमे के बंदों की गिरफ्त में वो मचल रहा था। जब एक भारी हाथ पड़ने से इसकी आवाज़ हलक में दब गई थी। अब अगर तूने बकवास की ना तो तेरी दूसरी टांग पर मैं भी गोली मार दूंगा। तेरा रुतबा, दौलत, इज्जत सब खत्म है, समझा? अहलकार की धाड़ से जुबान चिपक गई। एमजे कमीने, मैं तेरी जान ले लूँगा, मुझे बाहर निकलने दे तू बस। चुप, एक लफ्ज़ नहीं बुड्ढे, यहाँ से तो अब मौत के बाद ही निकलेगा। अपनी सीट का फ़ायदा उठाकर बहुत से बुरे काम किए तूने मलक, बहुत लोगों को मारा, कितने लोगों को बेमौत मारा। तेरे मज़ालिम का भुगतान शुरू यहाँ से फ़ारग होकर तू अब अगली सज़ा के लिए तैयार है। तेरे सारे काले छट्टे ये फ़ाइल में मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर मुराद, आपने वाकई ही पुलिस का महकमा जो काफ़ी बदनाम था, कलंक हटाया है। शुक्रिया। वो मलक को सारे कारनामे इनके हवाले करते अब वहाँ से आगे का लाहिल अमल करना था। बट ये क्या तस्वीर देखते वो पहचान चुकी थी। वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। वो इसे अपनी पहली मुलाकात के बाद भी मासूम ही लगी थी। तो ये सब ना चाहते हुए भी न जाने क्यों वो नंबर मिला चुकी थी। ये क्या सीन है? क्या वो पहले तो इसके फ़ोन से कतरे हैरान था, फिर इसकी बात से न्यूज़ नहीं देखी? लम्स के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कहाँ है? मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। वो ऐसे कैसे कर सकती है? मरियम की बात से वो होश की दुनिया में वापस आया था। बट न्यूज़, वो शदीद सदमे और हैरत में था। हाँ देखो, और बजदान के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप पाबंदी लगाते, मर्जी चलाते, मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचाता हूँ, क्यों ना कि तुम अपने भी नहीं हो, सिर्फ मेरी हो। लम्स झटके से अपनी तरफ खींचते इसकी गर्दन पर लब रखे थे। तुम मेरी हो, बस मेरी। लम्स अपनी भी नहीं हो, सिर्फ मेरी। इसके लफ्ज़ मौफ होते दिमाग में गूंज रहे थे। जितनी दफ़ा इसका नाम लिया था, इतनी दफ़ा इसे इस शख्स ने जिस्मानी अजियत पहुंचाई थी। सेब मी वजदान, आंसू और दर्द की आमेजिश में इंजेक्शन के चुभन के बाद ये आखिरी लफ्ज़ थे। सर, लास्ट लोकेशन इसकी शो हो गई है। कहाँ की? सर्द आवाज़ से वो कांपा था। सर, पिंडी की। वो जल्दी से बोला, जबकि वो दिल में अब इन लोगों के लिए दुआ गो था, इनकी मौत से खौफज़दा थे। सर, आपके बेटे ने शादी क्या चोरी छुपे की थी? माइक सामने करते पहला तीर फेंका। नहीं, इसका निकाह हम खुद किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मंजर पर नहीं लाए थे। वो काफ़ी काबू करते बोले थे। सर, सुना है वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद आपके घर में ही बचपन से रह रही थी। तो क्या आपके बेटे ने इस लड़की की मर्ज़ी के बगैर, हमारा मतलब इसकी खूबसूरती देखते शादी की, और इस लड़की की रजामंदी शामिल नहीं थी और अब वो मौका पाते घर से भाग गई? नो कमेंट्स। लेकिन सर, आप अपने बेटे को पिछले दिनों सियासत में लाना चाहते थे, लेकिन सुनने में आ रहा है वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो क्या आपको लगता है अगर वो घर से नहीं गई तो क्या किसी ने ज़ाती दुश्मनी निकाली आपकी बहू की सूरत में?
मीडिया के सवालों पर कुछ पल के लिए ज़बान गंग हुई थी। हाँ, क्यों ना कि मैं इसे सियासत में लाना चाहता था, पर मेरा बेटा क्रिमिनल डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता है। लेकिन इसका इस सारे मैटर से कोई लिंक नहीं, और ना मेरी बहू से कोई ज़्यादा दुश्मनी, पर ये सब अफ़वाहें हैं। तो फिर आपकी बहू कहाँ है? आई थिंक